मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। ये 84 नावजिया जून की सरदार जूनी है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन। इसमें हमने अपनी आत्मा को जो परमात्मा से जन्मों जन्मों से बिछड़ी पड़ी है उसके साथ जोड़ना। ये एक ऐसा काम है जो हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। बाल बच्चों के लिहाज से भाई हैवानों की योनि में भी हमारे बाल बच्चे थे, दुख सुख वहां भी महसूस करते थे, सर्दी गर्मी भी महसूस करते थे, खुशी कभी भी महसूस करते थे। और इंसान भी अगर वही कुछ काम करे जो करतूत पशु की मानुष जात लोग पचारा करे दिन रात, पशुओं की करतूत वही हो जो पशुओं में है, हैवानों में है। इंसान कहलाता है अशरफुल मखलूकात। जिस काम के लिए ये मनुष्य जीवन मिला वो काम ये नहीं करता, केवल उसी विरट में जा रहा है जिसमें आगे था पिछली योनियों में। तो मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया कि नहीं। तो फरमाते हैं कि भाई जब से हमने मनुष्य जीवन पाया है, बड़ा ऊंचा भाग बना, बड़े ऊंचे भाग बने तब मनुष्य जीवन मिलता है ना। तो ये मिला भी और मगर फिर हम वही काम कर रहे हैं जो हैवानों के हैं। खाना पीना भोगना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही है जैसे हैवानों में भी है। अगर हम में भी वही है तो हमारे में क्या फजीलत। अब तक किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए इसी ही काम में लग रहे हैं जो हमें शान नहीं। जो मनुष्य को करने नहीं चाहिए तो उम्र बर्बाद कर दी कि नहीं, अपना काम बिगाड़ लिया अब तक। तो इस बिगड़ी हालत से संवरने के लिए क्या करना होगा? किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने अपने काम को संवारा। तो असल काम मैंने पहले अर्ज किया मनुष्य जीवन पाकर क्या है कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े जो सत्य। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य। जो सत्य वस्तु है हमेशा एक रस रहने वाली है, कभी ना गिरने वाली है, अनचेंजेबल परमानेंस लात बदल हस्ती है। उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ना था, वो नहीं जोड़ा। वही सोच जिसने उसके साथ जुड़ना था वो बाहर फैलाव में और सामानों में लग रहे। सोच को एकत्र करके उसके साथ लगना था, उसके कई टुकड़े हो गए तो अपनी हालत को बिगाड़ लिया कि नहीं। तो इस सोच को जो बिगड़ी हालत में जा रही है इसको प्रभु के जोड़ने के लिए, प्रभु के साथ जोड़ने के लिए किसी सोचवंत की सोबत अख्तियार करो जिसने अपनी सोच को संभाला। बाहर से हटे तो समझ लेना अब तो ये फैल रही, हमें अपने आप की भी होश नहीं कि अब क्या। सोच को समेटे, जिसने समेटा वो बतलाएगा कैसे समेट सकते हो। थोड़ा उभार दे सकता है। जहाँ का दिल साबित नहीं तां को कहाँ खुदा है। जिसका दिल ही साबित नहीं उसको परमात्मा की बात कैसे बन सकती। तो सोच फैली को एकत्र करने के लिए किसी ऐसे पुरुष की सोबत अख्तियार करनी पड़ेगी जिसकी सोच आप खड़ी एकत्र हुई। सोत साध संग ठहराई तो मन थिरता सूरत पाए। सोच साधु के संग में ठहर सकती, फैलाव की सूरत से हटकर एकत्र हो सकती, तब मन टिकाव में आ सकता। क्योंकि मन सुरती ही से ताकत लेता। अगर आपका ख्याल कहीं मैं हो तो मन कहाँ मिलता। तो मन ताकत लेता है सुरत से और सुरती पर सवार है। जैसे नागर बेल होती है नहीं, अमर बेल जिसको कहते हैं। दरख्तों पर उसकी जड़ कोई नहीं होती, दरख्तों के पत्ते से वो रस लेती है, उसी को जिस पर छा जाए उसी को सुखा देती है। ये हालत हमारी बन रही है।
मन की स्थिरता के लिए सुख के टिकाव चाहिए, सुख के टिकाव के लिए सुतवंतों की सोबत चाहिए, बड़ी मोटी बात। तो ऐसे सुतवंतों की सोबत का नाम सत्संग है। और इसकी तारीफ गुरुवाणी में आई है, सतगुर बाजो संगत ना होई, सतगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पावे कोई। सतगुरु कहते हैं सतगुरु सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा सत के साथ लगकर सत का स्वरूप बन गई, उसका नाम है सतगुरु। तो उस हस्ती की सोबत का नाम संगत, ना आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, ना ग्रंथकारों की सोबत का नाम सत्संग है, ना मीरों के, ना धनाढ़ों के, ना हाकों। जिसकी सुर बाहर फैलाव से हटकर इंद्रियों का घाट छोड़कर अपने आप का अनुभव करके प्रभु अनुभव को पा रही है, प्रभु जी बसे साथ की रचना माउथ पीस ऑफ गॉड बन गई, उसका नाम है साधु संत और महात्मा। ऐसे सुरतवंतों की सोबत का नाम सत्संग। तो कभी सारे महात्मा कहते हैं अगर तुम अपनी बिगड़ी हालत को संवारना चाहते हो तो जाओ किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिससे संवारा, बस बड़ी सोबत। उसमें ये होगा, वो तुम्हें क्या समझाता कि ये दुनिया का जितना सामान है, जितने काम तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, ये सब फना है, कूड़ है, हमेशा रहने वाले नहीं, असत्य है, बदल जाने वाले। जितना सौदा तुम इसमें कर रहे हो व्यापार, ये सब यही का यही रह जाने वाला है। जैसे जैसे ये कर्म करती हुए तुम्हारे अंदर अच्छे जो बुरे ख्यालात पैदा, उनका फल तुमको मिलेगा। पापा माँ जो होए न कट्ठी थे, मैं साथ में जाए। कबीर साहब, सोरी साहब ने एक जगह कहा कि मैल और माड़िए उसारते हुए ही सारी उम्र गुजार दी, कितने मकान बनाए दिए, कितनी जमीन बनाई है, इतने एकड़, कितना रुपया इकट्ठा किया, ये इतने, इसी में यही दीन ईमान बन गया। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए पे, कूड़ा जो हमेशा रहने वाला न हो, सारा जहानी इसी सौदे में लगा पड़ा, यही बंद कर रहा, कर करके जाते खाली हाथ जाना। खाली क्या, जिसमें भी साथ नहीं जाता, खाली हाथों का सवाल थे। नांगे आए थे, नांगे चल गए, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए पे। ये संतों का नजरिया, सत्संग में ये नजर मिलती है। होश आती है, अरे भाई तू क्या कर रहा, बता तेरे साथ जाने वाली कौन सी चीज। ये जिस्म जो तुम्हारे साथ आया था, ये भी साथ जाने वाला नहीं। इसके ताल्लुकात जो इसके सबब से बने, वो तुम्हारे साथ कैसे जाए। यही सोचने की बात, यही सत्संगत में, किसी अनुभवी पुरुष की सोच में इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाती है। अरे भाई देख तू क्या कर रहा, अब आगे जाने का कुछ तोशा बनाया है कि नहीं। कौन सी चीज है जो तुम्हारे साथ जाती, प्रभु की याद, सत की प्राप्ति। जिन इंद्रियों के घाट से हटोगे, नाम के साथ रहोगे, ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो कोई चीज याद नहीं। गुरु नानक साहब ने श्री आसद जी की बात में कूड़ की तारीफ की है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़, लंबा चौड़ा बड़ा बयान कर करके आखिर कहते हैं, कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करता, कूड़ का कूड़ से प्यार लगा पड़ा। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चला, समझ जाना। यही ख्याल से महापुरुष सत्संग में हमें ये मालूम होता है, ये दवा दिल दवा में बैठती है। अब तक तो हम यही समझते हैं यही सब ठीक है जो कर रहे, आलिम बन गए, फादर बन गए, अमीर बन गए, बड़े मकान बना ले, बड़े हुक्मरानी हो गई, ये ख्याल अपनी हैसियत भूल गए। आखिर जाना बात है, मरना सच और जीना झूठ, यही एक चीज याद रहे। दुनिया की हालत बन गई। अगर आपको पता हो आज रात को जाना है, फिर हालत बदलेगी कि नहीं, उस मालिक को याद करोगे कि नहीं। ये इसका नाम है माया। ये माया कहाँ से शुरू होती है, माया नाम है भूल का। ये शरीर मूल है माया, ये जिस्म से भूल शुरू होती है। हम जिस्म के चलाने वाले थे, जिस्म का रूप बन गए,
फिर जिस्म के लेवल से सब कुछ देख रहे। बड़ी भारी भूल यही से शुरू है। तो इस भूल में जो काम हम करते हैं वो कूड़े हैं, वो फना हो जाने वाले हैं, हम वहीं रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस्म भी साथ रह जाने वाला है। तो इसके बारे में एक शब्द अभी निकला, श्री गुरु अमरदास जी साहब का शब्द है, जो आपसे सुनिए वो क्या फरमाते हैं इसके मुताबिक। महला तीसरा। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापार राम। फरमाते हैं कि दुनिया में हम आए, मनुष्य जीवन मिला, ऐसे कूड़े सौदे कर गए, यही करते करते अंत समय आ गया, सब कुछ यही रह गया, साथ कुछ भी नहीं। तो साथ जाने वाली चीज कौन सी है? तोशा बांधो जिया का, ऐसा तोशा बनाओ जो तुम्हारे साथ जाए। वो कौन सी चीज है? कहते हरि नाम। वो सच्चा सौदा हो गया, बाकी सब झूठे सौदे हो गए। कहते वो सच्चा सौदा क्या है? कहते हरि नाम है, और यही सच्चा व्यापार है। ये कबीर साहब ने कहा, ये तू सच्चा मानिया, तू सच्चा मानिए तो सच के का सौदा कर। तो सच का सौदा किसको कहते हैं? नाम के साथ लगने को। हरि नाम किसको कहते हैं? गुरबानी में इसकी तारीफ आई है, हर हर उत्तम नाम है जिन सिरजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है भाई, जिसने सारे जहान को सिरजा बनाया, आधार दे रहा। नाम के धारे खंड में बन, वो ताकत परमात्मा की धार में आई जो सब खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसका नाम है हरि नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने रखे हमें समझाने बुझाने के लिए। तो जो व्यापार, जो काम हमने उस सच्चे नाम के साथ लगने के लिए किया है, वो तो है सच्चा सौदा, बाकी सब झूठे सौदे, यही के यही रह जाएंगे। गुरु नानक साहब के जीवन में आता है कि उन्होंने सच्चा सौदा किया। घर से 20 रुपए ले गए, 12-20 साथ थे, वहां साधु मिले, खिलाकर वापस आ गए। अब सच्चे सौदे की तारीफ मेरे ख्याल गुरु अमरदास जी साहब बेहतर जानते थे मनुष्य हम लोगों के। हम तो ये कहते हैं उनको रोटी पानी खिलाया है, क्या पता है सच्चा सौदा क्या हुआ हो। तो कहते हैं सच्चा सौदा है हरि नाम का, सच्चा सौदा हरि नाम है। तो नाम के मतलब मैंने अभी अर्ज किया कि नाम वो ताकत है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, समझे? जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है। कहाँ पर है? नाव ने दे अमृत प्रभु का नाम, दे ही मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला जो प्रभु का नाम है वो तुम्हारे घट में है। कहाँ पर? अदृश्य अगोचर नाम अपारा, अंतरस मीठा नाम प्यारा। वो बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो गोचर है जो कि घाट से ऊपर आकर मिलता, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा नशा देने वाला नाम है। नाम खुवारी नान का चली रहे दुनिया। तो वो नाम के साथ जो सौदा करना है वो है सच्चा सौदा, और उसी का वणिज व्यापार करना ये सच्चा व्यापार है। वो सच्चा व्यापार तुमको सच के पास ले जाएगा, झूठा व्यापार तुम्हें झूठ में फंसाएगा। और क्या? थोड़े लफ्ज़ों। अब सच किसको कहते? नानक साचे को सच जान, वो सच्चा मालिक जो है ना वही सच है। उसको जानो, जित से भी ये सुख पाइए तेरी दरगाह चले मान। जिसके सेवने से हमेशा का सुख तुमको मिल जाए, उससे उस प्रभु के दरगाह में तुमको मान, शोभा और इज्जत मिले, एक्सेप्टेंस हो जाए।
उस सच के साथ रखो। सच क्या है? ये तारीफ की गुरबानी में हर एक चीज का जवाब तो है, मगर हम कभी उसको विचार कर देखते नहीं कि बानी क्या कहती है। फिर कहा सच क्या है? सच करनहार, सच साहिब, सच टेक। वो सच सबका करनहार, वो सबका मालिक है, वो सबका आधार है। वो सच जो सच बोलना नहीं भाई, नानक साचे को सच जान। और क्या है? सच सच्चो सच वखानिए, सच्चो बुद्ध विवेक। उस सच के साथ लगने से हम उसकी हकीकत को जानने वाले हो जाते हैं, विवेक बुद्धि से, सत्य और असत्य निर्णय करने से। तो वो सच जो सबका करता है वो कहाँ है? कहते सच अलग, इन्हों के घाट से नहीं लिखा जा सकता। आप देखिए, नाम सच शब्द एक ही माने में बढ़ता है। सच अलग, वो अलग है, इन्हों के घाट से लिखा नहीं जाता। विडानी ताकि गत कहीं न जा, उसकी को गति बयान में नहीं आ सकती। सच को कौन बयान कर सकता? परमात्मा को किसी ने बयान किया? या नाम एक ही मानों में आया है। नानक कागत लखमणा, पढ़ कीजिए भाव, लाखों मन कागज, भाव भक्ति के साथ पढ़ते चले जाओ। मच्छू तोट ना आवे लेके पहुंच लाओ, स्याही की कमी ना हो। हवा की तरह और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे हो के बड़ा खाना। यह प्रभु फिर भी तेरी कीमत नहीं पड़ सकती। नाम बयान में नहीं आ सकता, नाम और सच भी बयान में नहीं आ सकता। सैकड़ों आज जब से दुनिया बनी है, सदियों से फिलॉसफी की चुनाव चुनी रही, मगर खुदा की बात जहाँ थी वही नहीं। अनसैड कौन सैड ही रहा। उसको महात्मा बयान कर करके हार गए, मगर वो बयान में न हार सका, क्योंकि बुद्धि का मजबून ही नहीं। वो बुद्धि का मजबून नहीं। सोचा सोच न होई, जे सोची लकवा। वो सोच और बुद्धि और इंटेलेक्ट का मजबून नहीं। इसमें हम समझने का यत्न करते हैं। अब भी हम समझने का यत्न कर रहे हैं, पर वो बयान में तो नहीं आ गया ना। ये कहते वो बयान से परे की चीज है। कहे नानक अमृत नाम सुनो, फिर तो होगा साचे सुनने में पठा। तो वो अमर कर देने वाला नाम है, उसके सुनने का यत्न। क्या वो सुना जा सकता है? कहते हाँ। वो परमात्मा प्रणव की धुनी है, अखंड की धारा है। राम नाम कीर्तन, उसे कीर्तन प्रणव की धुनी लोगी जिसको कहा, जैसे उसके सुनने की तक लग तो उसमें लगा। कहाँ ले जाएगी? जहाँ से वो आ रहे। परमात्मा जब इजहार में आया है तो उसमें दो सूरतें पैदा हुई। एक प्रकाश, दूसरे धुनी कीर्तन। दो ही चीजों से लगन, नाम और सच में ये दोनों चीज है। नाम जपत कोट सूर उजियारा और राम नाम कीर्तन। साध संग हर कीर्तन गाइए, साधु के संग में ये मिलता है तुम्हारे अंदर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि यही शब्द सब एक ही मानों में बसता है। सच बानी, सच शब्द जाना, सच दरे प्यार। हर का नाम मन वसा है, हो मैं क्रोध निवार, हो मैं क्रोध से हटो। ये अंतर में है, प्रगट हुआ था। बानी कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही मन, सच कहो। तो बानी में इस बात का बड़ा निर्णय किया है। मेरे राम मैं हर बिनावर न को, सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा हो। सच्चा और निर्मल है वो शब्द है। मैं इसलिए ये पेश कर रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लफ्ज इस्तिलाह है जो संतों की बानी में आई है, वो एक ही चीज को बोध कराने के लिए है, जो अनचेंजेबल परमानेंट है। आज सच जपजी साहब में देखिए, वो सच कैसा कहता, आदि में भी सच था, युगाद सच, युग अभी नहीं शुरू हुए थे तो भी था, है भी सच, नानक होती भी सच। तो सच आखिर सच है, मगर अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रहे अलिप्त
चल तो घराना मन को अंतर्मुख खड़े करो, फिर क्या होगा, ऊपर आद सर्व से लोही, तीनों लोगों के ऊपर पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार चलो, सच नानक अमृत रस पाए, वहां सच मिलता। त्रिगुणातीत अवस्था को पाओ, वहां सच का बंधा है। चौथे लोग में आओ, वो अगर उस रस को पा जाओगे तो तुम हमारे जीवन को पा जाओ। तो उसके साथ लगने का जो सौदा है ना, ये है सच्चा सौदा। उससे छोड़ जिस्म और इसके तलकात में जो सारी उम्र लगा रहा, ये है झूठा सौदा, यही के यही रहे। कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए कहे, यही करते करते मौत आ गई। क्या हुआ, गिरता मर जाता। जो काम करना था वो न किया। ये सच है कहाँ? लोग को सच बता है सब, अंतर सब ना करे प्रतिपालना। ये सच सबके अंतर है, सबकी प्रतिपालना कर रहा। अब देखेंगे सच की क्या तारीफ गुरुवाणी में आई कि सच अंतर में है, सबकी प्रतिपाल कर रहा है। ए जग सच्चे की है कोशिश, सच्चे का विश्वास। ये सब उसी का इजहार, उसी का इजहार है, वही इसमें बस रहा है। हमें क्यों नहीं नजर आता कि वो त्रिगुणातीत है? जब तक अलख इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, उसका अनुभव नहीं होता। कितनी साफ कोई करे, तो उसके साथ लगने का जो व्यवहार है ये सच्चा है। सत्संग में आए उसके पाने के लिए, तब ये व्यवहार है सच्चा। अगर जो समझ आए उसके मुताबिक बैठकर रोज इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते हो, उस आज सच जुगात सच जिसको नाम कहा है उसके साथ लगते हो, उसमें प्रकाश है, उसकी ज्योति स्वरूप ज्योति को देखते हो, अंतर प्रणव की ध्वनि को सुनते हो, तो ये है सच्चा सौदा। बाकी इससे छोट सब झूठे सब। तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बाज गुरु गुबार है, बिन शब्दे बूझ न पाए, गुरमति प्रकाश होए सच रहे लीला। इसमें प्रकाश होता है सच में। जो नाम की तारीफ है वही शब्द की भी की है, वही सच की भी की, अंत प्रकाश हो जाता। मैं गुरुमति, गुरुमत का मोहताज है। तुम्हें अब भी नजर नहीं आता ना? वन भाई पुशाब को बिठाएगा, उस सच के प्रकाश को देखोगे। नाम का प्रकाश कहो, सच का कहो, शब्द का कहो। अंतर चानक गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान अंजन सच नेति पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता हो। इनसे ऊपर आकर, ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ही आकर मिलेगा ना। शायराना तरीका है। मैं अर्ज कर रहा था कि सच में प्रकाश है, जैसे नाम में प्रकाश है। सच नाम शब्द एक ही मानों में बढ़ता गया, समझे? तो ये सच, ये नाम कहाँ से मिलता है? फिर सवाल ये आता है, तेरा नेचल सच साध संग पाई। हे प्रभु, वो सच तेरा जो हमेशा रहने वाला है, अटल है, लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कहाँ से मिलता है? कहते साध संग पाया। तेरा नेचल सच, तेरा वो सच जो हमेशा अटल और लाफानी है, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होती भी सच है। वो कहाँ मिलता है? कहते साध संग, साधु के संग। तो सच पाने के लिए वो सच जो हमेशा नेचर है, आदि में भी, युगों के शुरू में भी, अब भी और आइंदा भी, वो सच को कहाँ पाया जा सकता है? कहते साध संग पाया। साधु कौन है? साध के संग बस अगोचर मिला। साधु के संग में जाकर वो चीज मिलती है जो इंद्रियों के घाट के ऊपर, जो त्रिगुणातीत अवस्था में पिंड अन्न ब्रह्मांड के पार जब वो सफर करके पहुंचे, वहां उसको मिल जाती है, जो कभी फिर उससे जुदा नहीं हो सकती। तो उसके साथ जो पाना है, इसका नाम है सच्चा सौदा। और जो काम इस सच्चे सौदे के पाने के लिए मददगार हो, उसका नाम है सच्चा व्यापार।
तो इस सच्चे नाम में क्या कहते हैं, ये है सच्चा सौदा जो तुम करो। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। आप समझे गुरु अमरदास जी की वाणी क्या कहती है। हम वाणी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वाणी को समझने के लिए जब तक उनकी इस्तिलाहों का जो वो बरतते हैं उनसे पता ना हो पूरा, तब तक ठीक माने समझ नहीं आती। तो सच्चा सौदा रहा और झूठा सौदा रहा। अब आप देखिए कि आप कौन सा सौदा कर रहे हैं। दिन में 24 घंटे शायद घंटा भी बैठना सच्चे सौदे के लिए मुश्किल। घर से फुर्सत ही नहीं मिलती सत्संग में जाए। सत्संग किसी साधु सतपुरुष की सोबत का नाम है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था। सतगुर सत स्वरूप है, सतपुरुष जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिनके संग सिकुड़ रहा नानक हागू। ऐसे जागते पुरुष की संगत का नाम सत्संग है। सत्संग में जाके जो हमने अपने जीवन को बिगाड़ रखा है वो फिर संवर सकता। इनकी सोबत में जिन्होंने संवारा, वहां हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया में दो सौदे हैं, एक झूठा एक सच्चा। झूठा सौदा तो जिसमें इसके तलकात के मुतल्लक है, इसी को सारी उम्र बनाते रहे, मैल और माड़ियां उसारते रहे और झूठा सौदा कर गए गोरी जाए पे। बस ये आखिरी हालत है हमारी। रोते चले, यहाँ अटैचमेंट रही, बार बार दुनिया में आते रहे, जहाँ आसा तहाँ। सच्चा सौदा तुम्हारे अंतर में था, मैंने अभी तारीफ की, वो सच तुम्हारे अंतर में है। उसी को नाम, उसी को बानी, उसी को शब्द कहा। ये सब उसी का इजहार है। नानक साचे को सच जान, ये सच वही सच है। ये बोलना सच नहीं, ये वो सच पावर है जो अटल और लाफानी है, सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए खड़ी है, घट घट भासी है। उसमें ज्योति का विकास है, उसमें अखंड की धुनी हो रही, उसके साथ लगना ये सच्चा सौदा है। इंद्रों के घाट से ऊपर आकर, और जो जहां पर तुमको ये चीज मिलती है उसके साथ मिलना जुलना, ये सच्चा व्यापार। व्यापार में हमेशा फायदा होता है ना। ये ऐसा सौदा है जिसको दिनों दिन कमाओ, दिनों दिन बढ़े, कभी खत्म होने में ना। तो नेचर सच है, ये ऐसा सौदा है जो नहीं चला, अटल लाफानी। जिन्हें जिन्हें इसके साथ लोगे दिनों दिन बढ़ेंगे। ये गुरु अमरदास जी साहब का शब्द आ रहा, बड़े गौर से सुनिए। आगे। सच्चा सौदा हरि नाम है, सच्चा व्यापार राम। गुरमति हर नाम बन जिए, अतमोल अपार राम। कहते इसका कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल वस्तु है। इस वाणिज्य को, इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? कहते गुरुमति, गुरु की मत अख्तियार करने। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश कर। तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, जो प्रभु की धुनी को सुना सके उसका नाम गुरुदेव। तो कहते ये गुरुमत का मोहताज है। अगर आप सच्चा सौदा करना चाहते हो हरि नाम का, तो साधु संग में पाइए। अभी कहा था नहीं कि जो सच्चा सौदा कहाँ मिलता है? तेरा नेचर साधु साधु संग पाया, साधु के संग में मिलता। नानक तेजन ने डोलाया, उसको पालो तो सब एक चीज नजर आ रही, फिर डोलने का क्या सवाल? वो देखता है कि वो है, उसी का ये सब इजहार है। पर ये आंख कब बनती है? जब आपको साधु संग मिले। साधु की महिमा सुखमनी साहब में एक पूरी अष्टपदी में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई, साधु और प्रभु में कोई भिन्न भेद नहीं। साध संग अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रचना। साध की उपमा ते गुण से दूर, त्रिगुण अतीत अवस्था को जो पा गया, क्या देता है? साध संग बस अगोचर मिला, दुनिया की घाटी ऊपर की चीज वो मिलता। बाकी सब पढ़ना लिखना विचारना बाहर का सिलसिला अपरा विद्या की जिन्हें साधन है उनका तलक इंद्रियों के घाट से।
इससे सच के पाने की तैयारी तो है, जमीन है, मगर सच अभी दूर है। वो तुम्हारे अंतर में है। जब साधु मिलेगा ना, साधु संग मिलेगा, तुमको बिठाकर ऊपर लाकर तुम देखने वाले बन जाओ। साधु संग पाया, बड़ा साफ का ये नेचर, हे प्रभु जय तो तेरा नेचर सौदा है, वो साधु के संग में मिलता। सदगुरु मिले ता अखी वेखे, संत संग अंतर प्रबड़ी था। देखने का सवाल, अनुभव करने का सवाल। अंतर की वो आंख खुलती है जिससे वो सब जगह नजर आने लगता। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। कब जब वो आंख बने है तो अब भी साधु नहीं मिला ना। जिस साधु से ये दौलत मिल सकती है उसका नाम है साधु, सच्चे मानो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गुरुमती हर नाम, ये वर्ण तुम कर सकती हो गुरु की मत बात। अगर अपने आप का सौदा हो इंद्रियों के घाट का तो कोई भी ले सकता। पर ये देखा जाए कि वो सामान जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है, वो भी उसके सीखने के लिए भी हमको किसी ऐसे पुरुष के पास जाना पड़ता है जो उसमें मायर। अगर बाहरी ऐसे साधन की चीज के सीखने के लिए जिनका तलक इंद्रियों के घाट से, हमें किसी न किसी गाइड की जरूरत है। ऐसा सौदा जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है, वहां क्या जरूरत नहीं हो है हम में, इसमें शक नहीं। हमने नई चीज नहीं पैदा करनी, आ गई है, मगर हम अंतर्मुख नहीं हुए, इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आए, इसलिए वो चीज हमारे अंतर है। तीखा भूखा को नहीं, सब की गठी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते तांते भेदगा। है भी एक दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी वो अनमोल रतन बना पड़ा, मर जड़ चेतन की ग्रंथि है, इसको खोल नहीं सकते, इसलिए कंगाल बने पड़े। हम जिस्म का रूह बने बैठे हैं ना, अगर इसे एनालाइज करके ऊपर आ जाए, वो हकीकत खोलने लग जाए, फिर दर्जे बदर्जे इंसान पूर्ण अवस्था को पा जाए। ये हकीकत का खुलना, जड़ चेतन की ग्रंथि का खुलना कहो, जिस्मानियत से ऊपर आना कहो, बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर राइज करना कहो, ये कब मिलता है? जब हम ऊपर आए, एनालाइज करते। तो किसी की मदद से अगर अपने आप कर सकते हो तो बड़ी खुशी की बात। जो ना कर सको तो जाओ किसी ऐसे के पास जो तुमको थोड़ा सा इम्पेटस उभार दे, तुम ऊपर आ जाओ, आंख खोले, देखने वाले बन जाओ, खुद इकरार करो कि हाँ है। जी आगे। अतमोल अपारा सच व्यापारा, सच व्यापार लगे बड़ भागी। कहते इस चीज का कोई मोल नहीं, बड़ा भारी अनमोल रतन है। इस व्यापार में कौन लगता है? कहते बड़े ऊंचे भाग, नहीं तो सारी दुनिया ही पुनः झूठे सौदे में लग रहे, कूड़ा सौदा कर गए, गोरी जाए है। देख लो क्या कर रहे हैं। सत्संग में जागृति दी जाती है, कहते हैं भाई भाई भजन करो, नाम के साथ लगो, ये सिलसिला भी है। महात्मा ये नहीं कहते कि जिस्म को छोड़ दो, वो कहते जिस्म को पालो, ये भी हरि का मंदिर है। ये शरीर हरि मंदिर है जिससे सच्ची की जो कर जाए। काट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक किसी कार ने हिस्से ही गोपाल। तुम्हारे घटवश प्रभु की चरणों का निवास हो, प्रगट हो, जबान से उसके देखने वाले बनकर उसके गुनावाद गाओ, इसलिए इस देही को पालो। बाल बच्चे हैं, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले हैं, खुशी से दो, उनके अंदर भी परमात्मा है। तो घर बार छोड़ने की ये वो कहता है, वो कहते दुनिया में रहती है पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खविन्या पैदन्या विचे होवे वो। टेम्पररी सॉलिट्यूड इख्तियार कर ले, एकांत, उससे फायदा उठाओ। मगर दुनिया में रहती है तुम पा सकते हो, अगर को पूर्ण सत्स्वरूप हस्ती तुमको मिल जाए, वो तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर वे आप कर दे, रास्ता दे दे, उसकी रोज रोज कमाई करो 2-4 घंटे, तुम उस गति को पा सकते हो जिन्हें संतों ने पाया। ज्यादातर महापुरुष जितने भी आए हैं गृहस्थ आश्रम में आए, त्यागी महात्मा तो कोई आया, पर उनका गृहस्थ आश्रम वो नहीं था जो हमने बना रखा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग हो वो इस व्यापार में लगे।
अब अपना अपना नजरिया है ना। जो तो झूठे व्यापारों में लोग कहते हैं इनकी अकल ही ठिकाने, ये साधु हो गया जी। साधु उसको कहते जिसकी उनकी नजर में अकल को नहीं, बेवकूफ। और सच्चे पूछते हो जो उनकी आंख खुली हो कहते दुनिया सारी पागल हो रही। पागल कहते हैं ये पागल हो रहे हैं। गुरु नानक साहब को कुराइया कहा है कि नहीं, ये लोगों की अकलें बिगाड़ता। अरे भाई अकलें कहाँ बिगाड़ता, सच्चा सौदा बतलाता करो। ये एक ऐसा सवाल है जो सब मनुष्य जाति को एक जैसे एज ए मैन प्रॉब्लम है। अंतर बाहर भक्ति राते, साच नाम लिव लागी। कहते ऐसे पुरुष अब साच नाम, सच्चे नाम के साथ जिनकी लिव लग गई, उनके अंतर और बाहर दोनों में ही उसकी भक्ति हो रही। नाम और सच्चा नाम, इसके मतलब कोई और ऐसे नाम भी हैं जो सच्चे नहीं। सच्चे किसको कहते हैं? जो अटल और लापानी हो। तो मैंने अभी अर्ज किया था पहले कि परमात्मा नाम है। जब वो हस्ती में आया उसका नाम है। नाम के धारे खंड ब्रह्मण। हर हर उत्तम नाम है जिन सृजा सबको। हरि का नाम बड़ा उत्तम है जो सबके सृजनहार आधार दे रहा। तो वो है सच्चा नाम। उस नाम पावर के अनेकों नाम महापुरुषों ने रखे। किसी ने कहा राम, राम मैंने रम रहा। जो रम रहा है वो राम है ना सर। किसी ने वागुरु, किसी ने अल्लाह, किसी ने खुदा, किसी ने विश्वम्भर, अनेकों नामों को याद। ये हैं अक्षरी नाम, ये फना हो जाने वाले। महापुरुषों के नजदीक सबके लिए इज्जत है। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम। मर कौन नाम जग जहाँ के सिमरे पाए पद निर्वाणा। वो नाम कौन सा है जिसके पाद सिमरन करने से तुम्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। निर्वाण पद किसको कहते हैं? जो त्रिगुणातीत अवस्था। ये सब अक्षरी नाम 3 गुणों के अंतर। वो नाम कौन सा? वो यही नाम है जो सच्चा नाम अभी अर्ज किया है। नौ ने अमृत प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। तुम्हारे अंतर में है मगर अदृष्ट गोचर नाम पारा। अंतर्मुखों के इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। बड़ा पार, बड़ा मीठा, बड़ा नशा देने वाला नाम। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। अब आप देखेंगे फर्क सच्चे नाम और दूसरे नामों। सच्चा नाम कौन सा है? वो नाम जो परमात्मा इधार में आकर सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए था। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। जो ताकत परमात्मा की नाम से नाम हुई, इजहार में आई, वो सब खंडों ब्रह्मंडों को जो लिए खड़ी है, धार रही है, उसका नाम सच्चा नाम। कौन सा वो नाम? वो अंतर में है, इंद्रियों के घाट से ऊपर है। उसमें ज्योति का स्वरूप है। नाम जपत कोट सूरज। वो मुझे भी बता दीजिए। बैठिए बता देंगे। ये बैठ कर देखने की बात, ये नहीं बैठिए। बाहर से ख्याल हटाओगे तो मिल जाएगा। अदृष्ट गोचर बताया है। बाहर से अंतर्मुख हो। पहली बात बाहर का ख्याल हटाओ, इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ। उसका ज्योति का विकास घट घट में है। उसमें राम नाम कीर्तन रत्नवत है। उसमें कीर्तन है, प्रणु की धुनी भी है, उदोगीत भी है, उसको श्रुति भी कहा। तो जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, बाहर के जितने नाम हैं ये अक्षरी नाम है, पहला कदम है। इनके लिए भी हमारे दिल में जैसा है बलिहार जाऊं जेते तेरे नाम है। जिसको ये बाहरी नाम बोध कराते हैं वो असल नाम है जो सब खंडों ब्रह्मंडों के लिए है। नजर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द विचारा। कहते सच या नाम जिसकी तारीफ हो चुकी है कैसे मिलती है? जब मालिक दिया कर। नजर करे सोई सच पाए, गुर के शब्द। कोई अनबही पुरुष को मिलोगे, वो बाहर समझा बुझा कर अंतर्मुख चीज के साथ अदृष्ट और अगोचर जो चीज है साथ के संग बस अगोचर मिला, जो इंद्रियों के घाट से ऊपर है वो चीज मिलती है। वो बिठाकर आपको व्याप करेगा। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। साधो सो सदगुरु मोह भाव। जो बिठाकर हमारे अब आंख बंद करते हैं, स्याही का पर्दा है, इसको हटाकर विकास कर सकता है ज्योति का, और प्रभु की धुनी को सुना सकता है।
उसका नाम है सदगुरु। कहते हैं ऐसा सदगुरु हमें दिल से बहाता है। कभी साफ सदगुरु मिले ताक की वेखा है, कुछ चीज है ना देखने की, कौन सा? उसकी ज्योति का विकास, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ये बुद्धि का चमत्कार नहीं। लाइट है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। मगर ये दोनों इजहार की सूरतें हैं, वो अनाम है, उसमें ना एक है न दूसरा। वो कहाँ से कांटेक्ट इसका मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आओ, जड़ से चेतन अलहदा हो। जड़ से चेतन अलहदा करने के लिए हमको अपने आप जा सकते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम आगे इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं, साधन वो करते हैं जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। फिर आप इंद्रियों के घाट का रूप बने हुए, इंद्रियों के घाट द्वारा जो साधन है करके तुम इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो? ठंडे दिल से विचार। यहाँ किसी के व्यवहार की जरूरत, अगर किसी के पिछले कर्म रिएक्शन जाग उठे हैं, प्रारब्ध, उसको अंतर में वो चीज की थोड़ी प्राप्ति है, मगर आगे कहाँ जाना उसके लिए भी तो किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, ये किसको? ये दौलत सच और नाम की मिलती है जब वो आप दया करें, जब दया। हाँ जी, वो सच्चा नहीं, अनाम जो है वो तो अटल है। जो प्रणव की धुनी है वो जरिया है पहुंचाने का अनाम में। इन बाहरी नामों से जो प्रणव है और ज्योति है, दोनों ही उसके पहुंचाने के जरिए हैं। अंतर दो ही मार्ग, प्रणव और ज्योति दोनों को लेकर हम अनाम में पहुंच सकते। दोनों है, मत दोनों जहाँ लय होते हैं, जहाँ से आखिर ये कहीं से आए हैं ना, उसको कहते हैं अनाम और अशब्द। उसमें लय होने का ये जरिया मीन्स टू दी एंड है। ना ना, बड़ी खुशी से कही। देखिए बात आप पहले नहीं आए, आप पहले नहीं आए, पहले ना सुनते हुए भी पहले नहीं आया ना, शुरू हो चुका था। पहले परमात्मा शब्द और अनाम है, पर ठीक रहने दो। परमात्मा अशब्द और अनाम है, वो ना किसी ने देखा ना सुना, वो लय होने का मुकाम। जब वो इजहार में आया है, एको बहुश्यामा एको गवाओ किससे हो लख दरियाओ, और हुई ना, वो जो व्यवहार में आया या इल्होर में आया है, उसमें ज्योति का विकास और प्रणव की, वो इजहार की सूरतें हैं दो उस अनाम की। जब वो इजहार में आया, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बाहरी आंखों से नहीं। नानक से अखड़ियां बेन जिंद सिंधो मापरी, वो अंतर की, वो दिव्य चिक्षु है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। हम अंतर के कान खुलते हैं तो उसकी प्रणव की ध्वनि को सुन भी सकते हैं। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते, उसका कांटेक्ट नहीं मिलता। तो ये इसके साथ लगना, ये सच्चा व्यापार है कि अनाम में पहुंचाने का जरिया है। बाहर के जितने काम हैं ये सब आपको फैलाव में रखते हैं, ये पनाह हैं, झूठे हैं, ये तुमको बार बार कहाँ ले जाएंगे? जहाँ सता हुआ। नानक नाम रते दिन ही सुख पाया, साचे के व्यापारा। कहते सच्चे व्यापार के करने से वो आदमी नानक नाम में रत जाना जो है, ये सच्चा व्यापार है। जो इसके साथ लगते हैं वो हमेशा के सुख को पा जाते। झूठे व्यापारों में आत्मा चेतन स्वरूप है, बाहरी सामान जितने हैं ये जड़ है। अगर चेतन को सुख हो सकता है तो चेतन के साथ लगने ही से हो सकता, जड़ पदार्थों से नहीं। अगर जड़ पदार्थों में हमें कोई सुख प्रतीत होता है तो वो सुख छिन्न भिंगर है, उतनी देर के लिए है जितनी देर हमारी सुख उनके साथ लगी रहती। जब उखड़ती है तो दुखी हो जाता। तो अगर चेतन स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु जो है उसके साथ लगेगा, वो ना मरे न होवे सो, तो हमेशा के सुख को पा जाएगा। ये कहते जोश में रत गए, वो सच्चा व्यापार कर गए, उनका जीवन सफल हो गया और आना जाना खत्म। जी
हो मैं माया मैल है, माया मैल भरी जे राम। गुरमती मन निर्मला, रसना हर रस पीजे राम। फरमाते हैं कि हमें माया मैल है, माया मैल भरी जे। हमें जो है, हमें मैं करता हूँ, असल में तो वो करता है ना। हम इन इंद्रों के घाट पर देह इतिहास रखते हुए सूर्य या सूक्ष्म या कारण इनकी हमें वो बंधे पड़े। अगर तीनों से ऊपर आ जाए तो देखेंगे वो करने वाला मैं नहीं। कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाता है तो हकीकत के देखने वाला हो जाता है। क्योंकि जब तक इसने ये देह इतिहास में मैं का सवाल है, ये भूल में है। माया भूल का नाम। माया कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, ये शरीर माया का मूल है। यानी माया भूल यहाँ शरीर से शुरू होती है। हम है शरीरधारी, शरीर नहीं। तो हम जिस्म का रूप बन गए, जिस्म के लेवल से सारी दुनिया देख रहे हैं। मैटर का ये बना हुआ है शरीर भी और जगत भी, सबके जरे बदल रहे हैं। जगत असत, हम क्योंकि जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जिस्म के लेवल से देख रहे हैं, इसे सारा जगत ही असत सत मालूम हो रहा। अगर हम इंद्रियों के घाट से ऊपर आ जाए, शरीर जड़ चेतन को अलहदा कर दे, हम देखेंगे कि हम आत्मा के लेवल से देखेंगे, ये भूल निकल जाएगी। इसी तरह दर्जे बदर्जे उस हकीकत शनाख्त जब इंसान हो जाता है अपने आप को जानकर, तो ये भूल निकल जाती है। इस भूल में रहती है, फिर और भूल बढ़ती रहती है और आलाइशें दुनिया की बढ़ती रहती है, क्योंकि इनको इंसान सत्य मानता हुआ है, असत बदल रही है। इसलिए दिनों दिन जितना व्यापार ये झूठ का करता है, दिनों दिन दुनिया में ही फंसता चला जाता है। गुरुमती मन निर्मल, रसना हर रस पीजे राम। कहते हैं गुरु मत मिल जाए, ये मन बाहरी आलाइशों से हट जाए, निर्मल हो जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? फरमाते हैं हरी रस के पीने वाला हो जाए। परमात्मा का जो रस है, नाम महारस पियो, बिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। बिखे बेकारों का बन है सखी फीका है, नाम का महारस है, उसको पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गैया सगरी, सुखी न हो जियो। उस रस के चखे के बाद हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाती है, हम सुखी नहीं हो सकते। ये कैसे मिलती है? फिर कहा मान महत्त निकाय साधा दासी थी। मान से, मत्तता से, बाहरी शक्त से ये नहीं मिल सकता। कहाँ मिलता है? साधा दासी, साधु की संगत रखता है। साधु किसका नाम है? अभी मैंने अर्ज किया था, पूरी अष्टपदी उसकी महिमा में गाई गुरु अर्जुन साहब ने। साधु की महिमा, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बना, जो हकीकत शिनास है, अनुभवी पुरुष है, उसका नाम है साधु। ये गीता में भी फरमाया, चौथे अध्याय ध्यान में, अगर तुम अनुभव ज्ञान को पाना चाहते हो, जाओ ऐसे महात्माओं के पास जो अनुभवी है। नेक नियत से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब लो। जब तसल्ली हो तो विश्वास बनेगा। जब विश्वास बने, जो वो कहे तुम भी उस हकीकत को पा जाओ। तो अनुभवी पुरुष से ही अनुभव मिलेगा, आलम से तुमको इल्म मिलेगा। कथा ज्ञान बाहरी सिलसिला जितना भी है, बुद्धि के विचार मिलेंगे। ये मददगार चीजें हम मदद ले रहे हैं। रीजनिंग इज दी हेल्प, मगर रीजनिंग की बात, जब तक इंद्रियें दमन न हो, मन खड़ा न हो और बुद्धि भी स्थिर न हो, उसका अनुभव नहीं होता। काम लेना है, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं समझने की खातिर, इससे फायदा उठा लो। एक चीज नतीजा पर पहुंचे, फिर उसके साथ लगने का उपाय करो। आप लग सकते तो आप लग जाओ, ये किसी की मदद की जरूरत है उसकी मदद ले। फिर किराए गुरुमुख वत पावने, बाहर कर करा के अगर हार जाओ तो फिर किसी सन्मुख बनो, गुरुमुख बनो, तुमको हकीकत मिल जाएगी। ये न्यू के घाट से ऊपर की चीज है, जो सबके घट घट में है, अब भी है। जिनको मिल चुकी है उनकी अंतर, जिनको नहीं मिली उनके अंतर भी है। सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है, बाहर से हटने का सवाल है, इन न्यू के घाट से ऊपर आने का सवाल है, और कोई नहीं। आगे
रसना हर रस पीजे अंतर भीजे साच शब्द विचारी। फरमाते हैं रसना हर रस पीजे अंतर भीजे साच शब्द विचारी। ये सच्चा शब्द या सच्चा नाम या सच के इसके साथ लगने से, कांटेक्ट करने से, विचार करके नतीजा क्या होगा कि हरी रस तुमको आएगा। इस हर रस जिन हर रस न पाया ते भागहीन जम पास। जिन्होंने इस हरी रस को नहीं पाया वो भागों से हीन है। वो क्या है, कहते हैं जम पास, जन्म मर में रहे। जब इंद्रियों के घाट और बाहरी फैलाव में रहे तो आना जाना बना रहेगा नहीं। तो जिन्होंने इससे ऊपर आ गए, ए हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत हो। ये हरी रस किसको मिलता है? जो कोई किसी को जन को है तो इस अमृत रस को अमर कर देने, रस को पीकर अमर जीवन को पा जाए। नानक आगे अमृत की तारीफ भी आएगी गुरुवाणी में कि अमृत किसको कहते हैं। अमृत उसका नाम है जो अमर कर देने वाली वस्तु हो, जिसको पाकर हमारा हजारों जीवन को पा जाए, आना जाना खत्म हो जाए। रसना हर रस पीजे अमृत भीजे साच शब्द विचारी। अंतर खूंटा अमृत भरया खूंटा अमृत भरया। शब्द काढ़ पिए पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि। कहते हैं ये अमृत का कुआं तुम्हारे अंतर भरा पड़ा। अमृत किसको कहते हैं? जो अमर कर दे। इसको आबे हवा भी कहते हैं। वेदों में सोमरस करके भी बयान किया। हर एक इंसान के अंतर है। ये क्या चीज है, इसकी तारीफ गुरबानी में आई है। अमृत साचा नाम है, कहना कुछ न जाए। अमृत किसको कहते हैं? वो सच्चा नाम जो वो बयान में नहीं आ सकता। कहना कुछ न जाए, पीवत हूँ परवान बिहा पूरे शब्द सुना। इसके पीने से परमात्मा की दरगाह में परवान हो जाता। वो पूरा शब्द जो इजहार में आया है उसमें हमारी आत्मा लय हो जाती, उसका रूप बन जाता। तो अमृत उसका नाम, अमृत हर नाम है मेरी जिंदगी है। फिर कहा तारीफ ऐ जिन अमृत हरि का नाम है। वो क्या है? अमृत गुरुमत पायरा। ये अमृत गुरु मत से मिलता। बाहर के अमृत के लिए हमारे दिल में इज्जत है, पर वो अमृत जिसके पाने से हमारा जीवन मिलता है वो सच्चा नाम है, तुम्हारे घट घट में है। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उसका कांटेक्ट नहीं मिलता, हमारे जीवन को नहीं पा सकते। तो इसकी तारीफ जगह जगह। हर का नाम अमृत जल निर्मल। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जल सारा। सबके लिए एक ही वाहिद इलाज। क्या? गुरु प्रसाद कहे जन भीखन पाओ मोक्ष द्वार। ये गुरु कृपा से मिलता। अगर इसके तुम पा जाओ तुम मोक्ष को पा जाओ। तो अमृत का नाम, अमृत हर का नाम है जिस पीते सिख जा। ये हरि का नाम है जिसके पीने से, ये वाटर ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट था, एक कुएं पर गया, प्यास लगी। एक स्पार्टन लेडी थी चौथे पौड़े की, जिसको हम कहते हैं, वो घड़ा भर कर जा रहे थे। उसको कहा भाई पानी पिलाओ। एक नीची जात का हम मानते हैं उसके पास से पानी, उसको जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कहने नहीं मैं नहीं पिलाती। मैंने उसको पानी पिया खुद क्राइस्ट ने और कहा देख लड़की, तूने मुझे ये पानी पिलाया है, ये प्यास बुझाई है, तू मेरे पास आ, मैं तुमको वो पानी पिलाऊंगा जो अमृत जल है, वाटर ऑफ लाइफ है, जिसके पीने से तेरी सब प्यासें बुझ जाएंगी। तो सारे जहान का वाहिद इलाज नाम, समझे? तो इसके लिए जगह जगह अमृत एको शब्द है, नानक गुरुमुख पाया। फिर कहते अमृत जो है वो शब्द नाम सच करके मुख्तलिफ लफ्जों से बयान किया। किसको मिलता है? जो गुरुमुख बने।
तो गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो। गुरु अमरदास साहब ने तारीफ की, जो गुर सेती किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो उसका नाम है गुरुमुख। फिर इस अमृत में क्या है फरमाते हैं, अमृत हर रस हर कीर्तनो, इसमें हरि रस है, इसमें हरि कीर्तन है। को विरला पीवे, कोई इंसान इसको पीने वाला बनता। ये अमृत कहाँ है? कहते तुम्हारे अंतर में। कैसे मिलता है? पाइए गुरु प्रसाद, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिलता। क्योंकि अमृत नाम और शब्द को कहा है, और नाम और शब्द इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। बाहर नाम तो बाहर भी मिलते हैं, मरक्षी नाम जिसको बोध कराते हैं वो इंद्रियों के घाट से जब तक जड़ चेतन अलहदा न हो वो नहीं मिलता। तो कहते हैं ये गुरु कृपा से मिलता है। अगर कोई गुरु मिल जाए, अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसको इसका कांटेक्ट है, वो तुमको इसका कांटेक्ट दे देगा, बिठाएगा। अनुभवी पुरुष या गुरु उसी का नाम है जो तुमको थोड़ा तजुर्बा दे सके। सिर्फ अक्षरी नाम तो कोई महात्मा भी बतला सकता है, या बाहर के अपरा विद्या के साधन कोई महात्मा भी सिखा सकता। पर ये जो नाम है ना, सच्चा सौदा, ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ही आकर मिलता है। जब तक कोई समर्थ पुरुष न हो, इसको ऊपर लाकर थोड़ा तजुर्बा भी, रुपए में से 2 पैसे भी दे दे, फिर दिनों दिन वो बढ़ाकर उसके रस को पा सकता है, जीवन सफल कर सकता है। तो इसलिए जगह जगह इसी बात पर जोर दिया है कि ये चीज तुम्हारे अंतर में है। जब तक तुम उसको नहीं पाओगे तुम्हारी गति नहीं है। अपरा विद्या के साधनों से जमीन की तैयारी है उस गति के पाने के लिए। इससे फायदा उठाओ, इनको छोड़ना नहीं। मगर ये करते हुए जिस गर्ज के लिए ये बनाए गए हैं, वो गर्ज क्या है कि वो परमात्मा परिपूर्ण तुम्हारे घट घट में है, उसके साथ लगो, तुम्हारी कल्याण हो। और इसको ब्रेड ऑफ लाइफ भी कहा, वाटर ऑफ लाइफ भी कहा है, ब्रेड ऑफ लाइफ भी है। तो इसके लिए कहावत हमें सदगुरु मिलिए 10वां द्वार पाया, इथे अमृत भोजन सहज तो उपजा। अमृत का भोजन मिलता, सहज की धुनी प्रगट हो जाती है। जित शब्द जगत सम रहा है, जो आधार दे रहा है सब, वो परिपूर्ण परमात्मा की ताकत आधार में आई, जो सब जगत को आधार दे रही है। उसके साथ है वही हमारी रूह की सच्ची खुराक है, रूह का सच्चा पानी है, जिसके पीने से सब भूखे मिट जाते हैं, सब प्यासे मिट जाते हैं। उपनिषद ने इसीलिए कहा कि वो कौन सी चीज है जिसके पाने से फिर और किसी चीज के पाने की हाजत न है। वो नाम है। नाम मिलिए मन तृप्ति है। ये रूह की गजा है। बाकी गजाएं या बुद्धि की हैं या जिस्म की, इनसे काम ले लो। जब तक चेतन को चेतन खुराक नहीं मिलेगी, शांति नहीं आती। और इस अमृत में प्रकाश भी है। गुरबानी में जिक्र आता है एक जगह, अमृत ज्योत, अमृत हरि नाम। उसे ज्योति भी है, ज्योति का विकास भी है। धुनी तो सुन ली, ज्योति का विकास भी है। इसलिए पीवत अमर बहे नेकाम, उसको पीकर इंसान अमर पदवी को पा जाए, नेक कर्म हो जाता। कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान बन गया, मेरा किया कछु ना हो जो हर भावे सो। कबीर कुकुर राम को मुतिया मोको नाओ, गले हमारे जेवड़ी जय खिंचते जा। मुझे अनुभव देख रहा, वो कर रहा, मैं नहीं। जब मैं ना रही तो आना जाना खत्म हो गया। नहीं, फिर कहा हर अमृत कथा श्रेष्ठ, उत्तम गुरु बचन। गुरु के बच्चों का ये उत्तम कथा, इसको इंसान सुनते। बाहर की कथा मुबारक अब आप सुन रहे हैं, ये बाहर की कथा। इसमें हम यत्न कर रहे हैं समझने के लिए तो अमृत कथा को, हमारे कर देने वाली जो कथा जो घट घट में, जब उसके सुनने वाले बनेगा, आना जाना खत्म। जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रवि जय। जिसको मालिक आप दिया करे वो इसको पाए। जब वो उसका नाम लेगा उस रस को पाएगा, क्योंकि रस को पाया है ना। एक ने मीठा आम खाया और खाते हुए कहते आहा आम बड़ा मीठा। जिसको नाम का ये रस मिला, सच्चे नाम का, नाम राम कहते हुए मस्ती में जाता,
गुर प्रसादी राम मन बसा तो फल पावे। अंतर में वो प्रगट हो जाए तब राम कहने से मस्ती आए। ये रस ले रहा है ना, जब देखा तो गावा तो गावे का फल पावे। तो ये अमृत कहाँ पर है, इसका फिर गुरु अमरदास जी साहब कहते ये अंतर में है। 9 दरवाजे गुरु रामदास जी साहब फरमाए, 9 दरवाजे 9वें दर के ए अमृत 10वें चोई। इस जिस्म के 10 द्वारे हैं, 9 प्रगट हैं, 10वां इसमें गुप्त। 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहा है। 2 आंखों के 2 कान, 2 नाक का मुंह, गुदा और इंद्री, ये तो है प्रगट। 10वां इसके अंतर है, वो गुप्त है। उसका इशारा भगवान कृष्ण जी ने दिया, 2 बहुमत। अगर रूह सिमट कर वहां आ जाए, इस अमृत भोजन को पा जाए। 9 द्वारे 9 दरवाजे 9वें दर के अमृत 10वें चोई। 9 कर देख जो कामण भूली, बस अनूप न पाई। 9 करों को देख कर रूह रूपी स्त्री जो बाहर भटक रही है इन द्वारों द्वारा, वो इसके अंतर अनूप वस्त है, उसको पा नहीं सकता। सब महापुरुषों ने इसी बात को दोहराया अपने तरीके से। If you shut the doors of the temple of the body, you will see the light of heaven.